हेलो बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई करने पर क्या होता है, किस तरीके से वो अपनी स्टेट चेंज करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि किस तरीके से वो स्टेट चेंज करते हैं, और जब वो स्टेट चेंज करते हैं तो उसको हम लोग कहते क्या हैं। क्लास 4th है आज हमारी इस चैप्टर नंबर 1 की। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि तीनों स्टेट्स जो मैटर की हैं उनके बीच में किस तरीके से इंटर कन्वर्जन होता है, किस तरीके से उनके अंदर चेंज होता है। तो इसमें हमारा सबसे पहला है फ्यूज़न। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, फ्यूज़न के बारे में देख लेते हैं। फ्यूज़न, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूज़न। जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूज़न कहते हैं। आपको ये डेफिनेशंस लर्न हो जानी चाहिए पूरी अच्छी तरीके से। इसके अंदर 2 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और या 2 कॉन्सेप्ट कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारा वेपराइजेशन और एक है हमारा सब्लिमेशन। बहुत सारे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और फ्यूज़न से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये जो 3 टर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। फ्यूज़न, जैसे कि बताया है कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना ही फ्यूज़न कहलाता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि आइस का वाटर में कन्वर्ट हो जाना फ्यूज़न का एक एग्जांपल है। द नेक्स्ट इज सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। जैसे वाटर का आइस में कन्वर्ट हो जाना सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया और सॉलिड हो गया। थर्ड वन इज वेपराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। वेपराइजेशन यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें लिक्विड जो होता है यानी कि तरल जो होता है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए, उसे हम लोग वेपराइजेशन कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग वाष्पीकरण भी कहते हैं। एग्जाम्पल है आपका वाटर इनटू वेपर, या फिर कि स्टीम, पानी का भाप में परिवर्तित हो जाना, चेंज हो जाना। देखिए यहाँ पे हमने साइकिल में दिखाया है कि लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, वेपराइजेशन कहलाता है। उसके बाद है गैस का इसका जस्ट अपोजिट, पहले लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुई, अब गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो उसे हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन, यानी कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना ही कंडेंसेशन कहलाता है। कंडेंसेशन का संपीड़न भी, कंडेंसेशन को हम लोग ठंडा करना भी समझ सकते हैं कि हम लोग ठंडा करते हैं उसमें। यह वह प्रक्रिया है जिसमें गैस को लिक्विड के अंदर यानी कि तरल के अंदर हम लोग परिवर्तित करते हैं। एग्जाम्पल है आपका एलपीजी, आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। एलपीजी में क्या होता है कि हम लोग गैस होती है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, और सीएनजी भी एग्जाम्पल है इसका। इसको हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं और सिलेंडर्स में हम लोग इसे फिल कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज डिपोजिशन। अगला है हमारा डिपोजिशन। यहाँ पे जब गैस हमारा सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो हम लोग उसे डिपोजिशन कहते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है आपके लिए। डिपोजिशन यहाँ पे जैसा कि हमें दे रखा है, डिपोजिशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड कॉल्ड डिपोजिशन। गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना ही डिपोजिशन कहलाता है। इसका एग्जांपल है प्यूरिफिकेशन ऑफ NH4Cl। NH4Cl को हम लोग अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। ठीक, तो अब इसका डिपोजिशन होता कैसे है, ये प्रोसेस होती कैसे है। तो इस प्रोसेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक चाइना डिश लेकर चाइना डिश को नीचे से हम लोग हीट करते हैं, और इसके अंदर हम लोग इम्प्योर अमोनियम क्लोराइड रखते हैं। इम्प्योर अमोनियम क्लोराइड, अब क्या होगा, ऊपर से हम लोग एक फनल लगा देते हैं। तो जैसे ही नीचे से हीट होगा और जो प्योर अमोनियम क्लोराइड होगा वो फनल के यहाँ पर आके चिपक जाता है और सॉलिड रूप में हो जाता है।
तो इस तरीके से हम लोग अमोनियम क्लोराइड का प्यूरिफिकेशन डिपोजिशन के थ्रू करते हैं। लास्ट वन इज सब्लिमेशन। जब हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया। सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना सब्लिमेशन कहलाता है, सब्लिमेशन। ठीक है, इस प्रोसेस में सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। सॉलिड जब डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में आए, तो उसे हम लोग सब्लिमेशन क्या कहते हैं। हिंदी में से इसे ऊर्ध्वपातन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल है इसका कैम्फर और नेप्थलीन बॉल्स। कैम्फर का मतलब कपूर होता है, कपूर, और नेप्थलीन बॉल्स कपूर जिसे पूजा में इस्तेमाल करते हैं। नेप्थलीन बॉल्स आपने देखा होगा, वाइट कलर की गोल गोल बॉल्स होती हैं जिसको हम लोग अलमारी में रखने के लिए यूज़ करते हैं ताकि कोई कीड़े ना लगे। अगली क्लास में हमें वेपराइजेशन और इवापोरेशन के बीच में डिफरेंस के बारे में पढ़ना है, और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होंगी कि वेपराइजेशन को और या इवापोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। उसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देन हम क्वेश्चन आंसर्स इसके करेंगे। तो आप लोग इससे नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा और सारी डेफिनेशंस लर्न कर लीजिए। थैंक यू।